नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो इस बात पर रहेगा कि हम लोगों को आइडेंटिटी सेटअप करना है और ये माइक्रो सर्विस के थ्रू करना है। इसका तीसरा वीडियो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए दे रहे हैं। यानी कि आप लोगों को आइडेंटिटी सेटअप करना है और दो वीडियो में पहले भी दे चुका हूं आइडेंटिटी सेटअप का माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर। तो माइक्रो सर्विस के अंदर अगर आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो आप लोगों को आइडेंटिटी कैसे सेटअप करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट कर रखी है। उस मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को ASP.NET कोर, आप लोगों को एंगुलर, आप लोगों को रिएक्ट, आप लोगों को C# बेसिक, आप लोगों को DSA, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स, आप लोगों को एंगुलर, MS टेस्ट यूनिट, सिग्नल आर, लाइव टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों को पूरा सोर्स कोड मिलता है, पूरे वीडियो ट्यूटोरियल मिलते हैं और सिर्फ 600 रुपीज में। तो अगर आप लोग 600 रुपए में इतने सारे प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स आप लोगों को ले लेते हैं तो कोई भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू आप लोग क्रैक कर सकते हैं। इजीली आप लोगों के पास क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो क्रैक होगा। और मेरा जो कंटेंट है वो जेन्युइन है, क्योंकि मुझे जो भी मैसेजेस मिले हैं वो यही मिले हैं कि सर हमारा यहाँ पर जॉब लग गया, हमारा वहां पर जॉब लग गया। ठीक है, तो मेरा जो कंटेंट है वो 10 to 14 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है उसके बेसिस पे मैंने ये कंटेंट बनाया है। और जहां तक मुझे लगता है कोई भी जो है इस कंटेंट को पढ़ने के बाद जॉब ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग 600 रुपीज में अपना 10 लाख का पैकेज लगा लेते हैं तो इससे बड़ी बात मैं नहीं मानता हूं। और मैं यही कहूंगा जो लोग ये कंटेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से जल्दी उनका इजीली जॉब लग भी जाता है। तो आप लोगों को REST API है, एंगुलर है, रिएक्ट है, आप लोगों का .NET कोर है, आप लोगों का REST API है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, आप लोगों का रिएक्ट है, और इसमें आप लोगों का C# बेसिक है, DSA है। ये सारे काउंट होंगे, डेफिनेटली काउंट होंगे। तो मैं आप लोगों को लिटरली बोल दूं कि आज जो मेंबरशिप ले लेता है उसका फायदा है, क्योंकि इसकी फीस बढ़ने वाली है और मैं इसकी फीस 100% बढ़ाऊंगा, आप लोगों को पता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो आज मेंबरशिप क्रैक कर लेता है उसके लिए फायदा है, आगे चलकर इसकी फीस बढ़ेगी। तो आज जो लेना चाहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए इसकी फीस 600 रुपीज है। हो सकता है कि कल को इसकी फीस बढ़ जाए तो जो है ज्यादा आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो आज अभी तक अवेयर है इस मेंबरशिप के बारे में, आज वो क्रैक कर सकते हैं, आज वो जो है इस मेंबरशिप के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोड पैनल पर चलते हैं और आप लोगों को आइडेंटिटी सेटअप करके बताते हैं कि कैसे माइक्रो सर्विस के अंदर हम लोग आइडेंटिटी को, ये थर्ड वीडियो जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है वो मेंबरशिप जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, जिसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज जो है वो दिए जाते हैं .NET कोर के ऊपर, डेपर के ऊपर, REST API के ऊपर और इन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और इतना ही नहीं, आगे भी ये जो है आगे चलती रहेगी। जिसको जो सीखना है वो सीख सकता है। और अल्टीमेट कोर्स है सिर्फ 600 रुपीज में। आगे इसकी फीस बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि ये एक रोड मैप है। और अगर आप लोग इस चीज को गेट करना चाहते हैं और आप लोग अपनी जॉब के अंदर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ इंक्रीमेंट चाहते हैं, या आप लोग एक नई जॉब चाहते हैं, इंटरव्यू फाइट करना चाहते हैं, तो 100% आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोग किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, इजीली आप लोग एक जॉब पा सकते हैं। और मैं यही कहूंगा दोस्तों, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। 10 से 14 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है, और ये मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड होकर काम कर रहा हूं। सो फाइनली मैंने यही सोचा है कि मैं आप लोगों को चीपेस्ट प्राइस के अंदर एक अच्छा पैकेज दूंगा। तो मैंने ये डिजाइन किया है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड मिलता है, कंप्लीट आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, और आप लोग जो है बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा एंड फाइनली उस गूगल फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन सर्विस जो है वो इंप्लीमेंट कर ली थी, जिसमें यूजर लॉगिन और आप लोगों का यूजर रजिस्ट्रेशन जो पेज था वो था। यहाँ पर हम लोगों को टोकन जनरेट करना है, और टोकन जनरेट करने के बाद में लॉगिन जो रिस्पॉन्स होगा, लॉगिन रिस्पॉन्स DTO, वो हम लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे पास यूजर इन्फो, जिसमें आप लोगों का यूजर ID, ईमेल, ठीक है, और आप लोगों का नेम वगैरह मेंशन है, फोन नंबर वगैरह मेंशन है। तो आप लोग वो सेंड कर सकते हैं यूजर इन्फो से, और टोकन से आप लोग जो है वो जो टोकन हम लोग यहाँ पर जनरेट करेंगे वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके लिए अगर हम लोगों को जो टोकन सर्विस है वो बनानी पड़े तो हम लोगों को सर्विस में चलना है और यहाँ पर बनाना है iToken सर्विस। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं एक न्यू सर्विस, न्यू एम्प्टी फाइल। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आई टोकन सर्विस डॉट सी एस, एंड आई टोकन सर्विस में हम लोगों को एक मेथड बनाना है जो कि हमारे पास टोकन को जनरेट करेगा। ठीक है, उसको हम लोग टास्केबल बना सकते हैं, दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जनरेट टोकन। ठीक है, और जनरेट टोकन के लिए हम लोगों को यहाँ पर चाहिए अपना एप्लीकेशन यूजर जो हम लोगों ने बनाया है, दैट इज यूजर। हम लोगों को यहाँ पर ये यूजर जो है वही यूज करना है। सो फाइनली हम लोगों को आई टोकन सर्विस जो है उसे इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सर्विसेज में लिखेंगे टोकन सर्विस। टोकन सर्विस के लिए हम लोगों को एक सीक्रेट चाहिए होता है, तो वो सीक्रेट्स हम लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में सेव करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोकन सर्विस डॉट सी एस। ओप्स, इसे हम लोग डिलीट करते हैं और इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर, दैट इज न्यू एम्प्टी फाइल, दैट इज टोकन सर्विस डॉट सी एस। नाउ फाइनली हम लोगों ने टोकन सर्विस जो है वो ऐड कर लिया है और टोकन सर्विस को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे आई टोकन सर्विस से, आई टोकन सर्विस से। सो हम लोगों ने यहाँ पर आई टोकन सर्विस यूज किया है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं इम्प्लीमेंट इंटरफेस। नाउ अब हम लोगों को प्रोग्राम डॉट सी एस में चलना है। प्रोग्राम डॉट सी एस में देखिए हम लोगों ने बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड आइडेंटिटी यूज कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन बिल्डर और आइडेंटिटी रोल यूज कर रखा है। सो यहाँ पर नाइस है। अब हम लोगों को अब ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में चलना है और यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है दैट इज JWT। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया JWT, और JWT के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं दैट इज, हमारे पास वैलिड ऑडियंस भी होती है, वैलिड ईश्वर भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ यूज करेंगे की, ओनली की। ठीक है, तो अगर हम लोगों को वैलिड ऑडियंस और ईश्वर की लिस्ट बनानी है तो हम लोग वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वैलिड ऑडियंस जो है, जैसे कि क्लाइंट आईडी, ये मेंशन कर देता हूँ, ये 16 कैरेक्टर लॉन्ग आप लोगों की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को ये कैसे एक्सेस करना है JWT की, क्योंकि टोकन में हम लोगों को एक की जो है, सीक्रेट की जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मेंशन हम लोगों को करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है टोकन सर्विस। टोकन सर्विस में हम लोगों को एप्लीकेशन यूजर यूज करना है, क्लेम्स बनाने हैं। ठीक है, और साथ ही हम लोगों को यूज करना है की, सिमेट्रिक सिक्योरिटी की जो है वो हम लोगों को यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं सिमेट्रिक सिक्योरिटी की। सो प्राइवेट सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, और इसको हम लोग असाइन कर लेते हैं अंडरस्कोर की से। अब ये जो सिक्योरिटी की है ये हम लोगों को कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करनी है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया आई कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्फ़िग से। तो हम लोग ये जो सिक्योरिटी की है इसमें असाइन कर सकते हैं की इक्वल्स टू न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, और सिमेट्रिक सिक्योरिटी की को हम लोग एनक्रिप्ट करेंगे एनकोडिंग .utf8 .get bytes, और get bytes में हम लोगों को चाहिए है config of that is, यहां से हम लोगों को यूज करना पड़ेगा JWT और की। तो हम लोग ये यूज करेंगे JWT कॉलन की। तो हम लोगों को टोकन सर्विस में यहाँ पर यूज करना है JWT कॉलन की। ठीक है, तो हमारे पास सिक्योरिटी की आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद में हम लोगों को जब टोकन जनरेट करना है तो हम लोगों को लिस्ट ऑफ द क्लेम्स बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल क्लेम्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ क्लेम्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्लेम्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्लेम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि न्यू क्लेम। तो फर्स्ट क्लेम हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू क्लेम, और न्यू क्लेम में हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना है डिफरेंट टाइप्स की एंड द वैल्यू पेयर। सो द फर्स्ट वन इज क्लेम टाइप्स। तो अगर हम लोग JWT यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर JWT रजिस्टर्ड क्लेम नेम्स आते हैं, क्लेम टाइप्स आते हैं JWT रजिस्टर्ड क्लेम नेम्स, क्लेम टाइप्स, राइट। तो हम लोग क्लेम टाइप्स, okay, just check it, no,
ओके, तो क्लेम टाइप्स तो हमारे पास कुकी ऑथेंटिकेशन में आता है, इसमें हमारे पास आता है नेम सी, राइट। डॉट, यहाँ पर हमारे पास है ईमेल। ईमेल को अगर हम लोग स्टोर करें तो हम लोग कहाँ से वैल्यू गेट करेंगे? यूजर से। सो यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट ईमेल, यहाँ पर हम लोग गेट कर सकते हैं। यूजर इज एप्लीकेशन यूजर, सो हम लोग उससे ईमेल जो है वो गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक क्लेम, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर न्यू क्लेम ऐड करें, न्यू, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कॉमा, न्यू क्लेम, और इसमें भी हम लोगों को जस्ट यूज करना था, सो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। नेम्स हम लोगों ने स्टोर कर लिया, इसी तरह हम लोगों को आईडी भी स्टोर करना था, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डॉट सब्जेक्ट और यूजर डॉट आईडी। यहाँ पर हम लोगों को ईमेल की जगह यूज करना है दैट इज नेम, वो हम लोगों ने एप्लीकेशन यूजर में यूज कर रखा है, यूजर डॉट नेम, फर्स्ट नेम दैट इज, ओके। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्लेम्स की लिस्ट बना ली है। इसी क्लेम्स में हम लोगों को उसका रोल भी ऐड करना है यूजर का, तो यूजर मैनेजर को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसका रोल निकाल सके। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं यूजर मैनेजर को। सो यहाँ पर ऐड करते हैं यूजर मैनेजर और उसमें ऐड करते हैं एप्लीकेशन यूजर को। सो एप्लीकेशन यूजर एंड फाइनली यूजर मैनेजर। सो इसको हम लोग यूजर मैनेजर को जस्ट यूज करते हैं कंट्रोल डॉट एंड जनरेट कंस्ट्रक्टर एड पैरामीटर टू दिस टोकन सर्विस, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर लिया एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर रोल्स निकाल सकते हैं। सो वेयर रोल्स इज अंडरस्कोर, सॉरी अवेट अंडरस्कोर, ये अवेटेबल टास्क है, अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट गेट रोल्स एसिंक, ओके, ऑफ ए पर्टिकुलर यूजर। तो हम लोगों को यहाँ पर यूजर डालना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन यूजर हमारे पास आया उसके रोल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोगों को रोल्स जो है वो किस में ऐड करने हैं? क्लेम्स में ऐड करने हैं, राइट। सो हमारे पास क्लेम्स की लिस्ट है, क्लेम्स डॉट ऐड एंड फाइनली हम लोगों को ऐड करना है नया न्यू क्लेम, और क्लेम्स में हम लोगों को जो ऐड करना है दैट इज द रोल, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को जो ऐड करना है वो है क्लेम टाइप्स। सो हम लोगों ने ऐड किया क्लेम टाइप्स, ठीक है, और क्लेम टाइप्स डॉट रोल। तो हम लोगों ने ये रोल जो है वो 1 बाय 1 उसमें ऐड कर लिया है। अब हमारे पास जो टोकन डिस्क्रिप्टर है वही हमारा एक्चुअल में टोकन होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेयर टोकन डिस्क्रिप्टर, टोकन डिस्क्रिप्टर इक्वल्स टू न्यू JWT security token descriptor, that is token descriptor. So token, so हमारे पास है that is token provider descriptor, token security descriptor। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज करना है? where token descriptor, तो हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है न्यू। तो ये हो गया जो टोकन डिस्क्रिप्टर है वो एक्चुअली में होता है न्यू सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर, that is new security token descriptor here। एंड इस टोकन डिस्क्रिप्टर में हम लोगों के पास आता है द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट में हमारे पास है न्यू क्लेम्स आइडेंटिटी, क्लेम्स आइडेंटिटी, और इस क्लेम्स आइडेंटिटी में हमारे पास होते हैं क्लेम्स। अब हमारे पास होता है एक्सपायरी, टोकन का एक्सपायरी क्या है? तो हम लोग यूज करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ डॉट दैट इज एड डेज। सो हमारे पास जो डेज हैं वो हम लोग काउंट करके चलते हैं 7 डेज, एंड यहाँ पर हमारे पास आता है की, ठीक है, जो दैट इज द सिक्योरिटी की, राइट। सो तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है साइन इन क्रेडेंशियल्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन इन क्रेडेंशियल्स और साइन इन क्रेडेंशियल्स, ये हमारा होगा न्यू साइन इन क्रेडेंशियल्स, और इसमें हमारे पास है दैट इज द की, जो हमारे पास होगा काम में। और यहाँ पर हम लोगों को एल्गोरिथम काम में लेना है, तो हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे HMAC SHA 256, ठीक है। तो ये ओके,
dot that is security algorithms dot hmac SHA-256। ओके, ये एल्गोरिदम हम लोगों को काम में लेना है। तो हमारे पास साइन इन क्रेडेंशियल्स हो गए एंड फाइनली हमारे पास टोकन डिस्क्रिप्टर टोकन को रेडी कर देता है। इसके बाद हम लोगों को टोकन हैंडलर काम में लेना है। सो वेर इक्वल्स टू टोकन हैंडलर इक्वल्स टू न्यू टोकन हैंडलर। ओके, एंड टोकन हैंडलर जो है टोकन बना देता है। सो वेर टोकन इक्वल्स टू टोकन हैंडलर token handler dot write token and create token handler dot ओके। तो हमारा जो टोकन हैंडलर है वो है JWT सिक्योरिटी, दैट इज JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर। सो दैट हम लोग यूज करेंगे टोकन हैंडलर डॉट क्रिएट टोकन, और इस क्रिएट टोकन में हम लोगों को डालना है दैट इज टोकन डिस्क्रिप्टर। सो दैट इज टोकन डिस्क्रिप्टर, ये हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो टोकन डिस्क्रिप्टर के थ्रू हम लोगों ने टोकन बना लिया। अब राइट टू टोकन स्ट्रिंग में हम लोग चेंज कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लोगों को रिटर्न करना है रिटर्न टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट, और इसमें हम लोगों को यूज करना है टोकन डॉट सॉरी दैट इज राइट टू टोकन। ओके, सो टोकन डॉट पे ओके, द नेक्स्ट लेवल इज, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास थ्रो है तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए टोकन डॉट टोकन हैंडलर डॉट क्रिएट टोकन विद द टोकन डिस्क्रिप्टर। तो हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है दैट इज रिटर्न टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट डॉट दैट इज फ्रॉम रिजल्ट, और यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन और दिस टोकन। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है एक्चुअली में स्ट्रिंग टाइप ऑफ दिस टास्क जो है वो रिटर्न करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये यूज करते हैं तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, अवेट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन सभी चीजों को। ओके, सो टोकन सर्विसेज को मैंने यूज कर लिया है एंड फाइनली अब हम लोग आगे चलेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए जो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हैं, लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सर्विस में आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे टोकन सर्विस को यूज करना पड़ेगा टोकन को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पर है आई टोकन सर्विस अंडरस्कोर टोकन सर्विस। ओके, एंड आई टोकन सर्विस एंड टोकन सर्विस इसको मैं एज ए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर ऐड करूंगा। एंड फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर मैं ये सर्विस यूज में ले सकता हूँ अंडरस्कोर टोकन सर्विस डॉट जनरेट टोकन, और इसमें हम लोगों को यहाँ पर भेजना पड़ेगा यूजर इन्फो, नॉट यूजर इन्फो, हम लोगों को भेजना पड़ेगा यूजर, राइट, एप्लीकेशन यूजर हम लोगों को भेजना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भेजा यूजर, लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पर अवेट कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो एक टास्केबल टाइप इवेंट है, सो मेथड है, सो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अवेट। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने एक टोकन जनरेट कर लिया है और उस टोकन के बेसिस पे हम लोग जो है अब हमारा कंट्रोलर जो है वो दोनों डिजाइन कर सकते हैं, रजिस्टर और कंट्रोलर, इन दोनों मेथड्स के बेसिस पे, यूजर लॉगिन और यूजर रजिस्टर। ओके, और फिर हम लोग जो क्लाइंट एपीआई को यूज करेगा वहां पर हम लोग क्या सेंड करते हैं वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।